अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 3 क्लास फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन 8 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 8 में हमें कहते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में बता दूँ। यूनिट वेक्टर हम किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो डायमेंशनलेस होता है और ये आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। हमने इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा किसके? ए के और बी के। ठीक है, लेट्स से हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो है सी, जो इक्वल है ए क्रॉस बी के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ठीक है, और ये इनका परपेंडिकुलर होगा। तो पहले हम इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से पहले हम इनकी वो फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। सी यूनिट वेक्टर जो नया वेक्टर आएगा, ठीक है, हमारे पास ए क्रॉस बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? आई प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास है -2i प्लस जे -3k। ठीक है, इनके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। आई जे के, आई का आई का कोफिशिएंट 1, इधर से आई का कोफिशिएंट -2, इधर से भी 1, इधर से भी जे का कोफिशिएंट 1, यहाँ से +2, यहाँ से -3। ठीक है, अब हम आई के डिटरमिनेंट लिखेंगे। आई के डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ क्या आएंगे? आई की रो और आई के कॉलम को जो है हम इग्नोर करेंगे। +1 +2 और यहाँ से +1 1 2 -3, यहाँ आएगा -j। जे के कोफिशिएंट हमारे पास क्या आएंगे? डिटरमिनेंट क्या आएंगे? जे की रो और जे के कॉलम को निगलेक्ट करें तो हमारे पास आता है 1 -2 2 एंड -3 प्लस के की डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बनेंगे? के की रो और के कॉलम को निगलेक्ट कर दें, हमारे पास रह जाएगा 1 -2 1 1। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई -3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 -j, 1 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस के 1 इंटू 1 -1 इंटू -2। ये आ जाएगा हमारे पास। इससे हमारे पास आ जाएगा -3 -2 -j 3 माइनस इंटू -4। ठीक है, प्लस के 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस कर दें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा -5। इससे हमारे पास आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 3, 4 + 3 7 प्लस इससे हमारे पास आ जाएगा 3k। ये आएगा हमारे पास -5i 7j। ये माइनस है। ठीक है, तो जब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा ना, -3 + 4 और इससे हमारे पास आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा -j प्लस 3k। अब हम इनका क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ए और बी का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लें और उनका फिर √2 ले लें। ठीक है, तो हमारे पास आई का स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उनका √। इससे हमारे पास आ जाएगा 25 + 1 + 9। इसको हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 35। 9 + 1 10 और 10 + 25 = 35। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि जो वेक्टर होता है, लेट्स से हम सी को लेते हैं ना, हमने वहाँ पर सी लिया हुआ है। जो सी है, सी वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर होता है वो बराबर होता है अपने मैग्नीट्यूड के, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के और उसके यूनिट वेक्टर की। ठीक है, हमने यहाँ फाइंड कर लिया है
मैग्नीट्यूड भी और वेक्टर भी हमारे पास है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास आएगा इस इक्वेशन की हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी, सी में जो मैग्नीट्यूड है वो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। हम अगर इसको यहाँ पर सी लिखें तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा ना। हम इसको सी लिखते हैं कि हमने सी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, ये हमारे पास सी का मैग्नीट्यूड आया। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि सी का वेक्टर डिवाइडेड बाय, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू सी यूनिट वेक्टर। तो सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर जो हमने फाइंड किया था वो ये है -5i - j + 3k, और सी का मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड किया वो क्या है √35, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 35 को आप अलग अलग सबकी डिवीजन में भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि टोटल आप पूरी डिवीजन में लिख दें, ठीक है। ये हमारे पास इसके क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 है, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट 2। अच्छा, इस पार्ट को आप थोड़ा गौर से देखें, इसमें आपको 2-3 बातें जो है वो आपको फाइंड करनी है। कहते हैं फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करें जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है। तो आप जिस तरह फिजिक्स के न्यूमेरिकल का डेटा बनाते जाते हैं, इनका भी डेटा बनाते जाएं कि आपने आप लेट से एक वेक्टर है v ही ले लेते हैं, और आप उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है, ठीक है। आपने अब इसका वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ये तो आपके पास मैग्नीट्यूड है ना इसका यूनिट वेक्टर है, ना इसका वेक्टर पता है अभी हमें सिर्फ इसका जो है मैग्नीट्यूड पता है। और कहते हैं कि फिर ये वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी v जो है वो परपेंडिकुलर होगा a क्रॉस b के, a वेक्टर और b वेक्टर के, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक वेक्टर है c, ठीक है, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2i - 3j + 4k क्रॉस प्रोडक्ट विद 4i - 2j - 4k। इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, i j k, i की वैल्यू हमारे पास 2, 4 -3 -2 4 -4। आई के डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, आई के डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएंगे, इनको नेग्लेक्ट कर दें, सिर्फ ये रह जाएगा। तो -3 -2 4 -4 -j को नेग्लेक्ट करें तो हमारे पास 2 4 और 4 -4 रह जाता है, प्लस के रो के कॉलम को नेग्लेक्ट करें तो 2 4 -3 -2 रह जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 × -4 -4 × -2 -j 2 × -4 -4 × 4 प्लस k 2 × -2 -3 × 4, इससे आएगा -12 + 12, ठीक है। और इनसे भी आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, -j, इससे आएगा -8 और इससे आएगा हमारे पास 16, ठीक है। प्लस के इससे आएगा हमारे पास 2 × 2 4, माइनस आ जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 × 4 12, यहाँ से आ जाएगा 20 -j, इनसे आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और k, और इनसे आएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा 20i माइनस इंटू माइनस प्लस 24j और प्लस 8k। तो c हमारे पास क्या आ गया है, इज इक्वल टू 20i + 24j + 8k, ठीक है। अच्छा, ये तो अब हमारे पास आया ना c का वेक्टर। तो हमने अभी क्या फाइंड करना है, इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो c का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा हमारे पास,
आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और फिर इनका अंडर रूट। तो इससे हमारे पास आता है 400 और इससे हमारे पास आएगा ये होता है 16 और ये हमारे पास बन जाएगा 576 प्लस 64। ठीक है, इन सब को प्लस कर दें तो ये हमारे पास बन जाएंगे 976 और इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1046। ठीक है, अब इसमें हम वही काम करेंगे कि इस नंबर को स्प्लिट करेंगे दो ऐसे नंबर्स के साथ जिसमें हमें एक नंबर का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 16 और 65 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1046 आता है। 16 × 65। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेते हैं ना। ठीक है, इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो आपके पास जो है वो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास दो नंबर आएंगे, एक का स्क्वायर बनेगा और एक का नहीं बनेगा। तो यहाँ इसका बनता है तो ये बन जाएगा 44 और ये आ जाएगा हमारे पास 65। ये तो आ गया हमारे पास सब सी का मैग्नीट्यूड। अब पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट की तरह सी का वेक्टर किस चीज़ के बराबर होता है? सी के मैग्नीट्यूड और सी यूनिट वेक्टर के। अब हमारे पास सी का यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमने इसको फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास आ जाएगा इसके इक्वल। हम इसमें वैल्यू पुट करें तो सी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, सी का वेक्टर हमने क्या फाइंड किया था? 20i प्लस 24j प्लस 8k डिवाइडेड बाय, हमने सी का मैग्नीट्यूड क्या फाइंड किया? 465। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब हमारे पास कहते हैं कि सी भी जो है ना ये हमारे पास इक्वल होता है वी यूनिट वेक्टर के। ठीक है, अब वी यूनिट वेक्टर जो है वो इनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या है? सेम है। यानी अगर सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के और ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हमारे पास वी भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ए बी के। तो जो हमने सी यूनिट वेक्टर फाइंड किया है वो हमारे पास इक्वल है इसके। ठीक है, और सी यूनिट वेक्टर वी के भी बराबर है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो वी यूनिट वेक्टर है वो 20i प्लस 24j प्लस 8k के बराबर डिवाइड बाय 465 के बराबर है। ठीक है, अब जो वेक्टर फाइंड करना है वो है v। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, v का मैग्नीट्यूड और v यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन अब बनती है हमारे पास। ठीक है, जो हमने नया वेक्टर फाइंड करना है। v का मैग्नीट्यूड हमारे पास है, गिवन है, कितना हमें गिवन है? 10 और v यूनिट वेक्टर अभी हमने c से फाइंड किया है तो वो हमारे पास है 20i प्लस 24j प्लस 8k डिवाइडेड बाय 4/65। हम क्या करेंगे, इसमें से 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉमन निकल आएगा। 4 × 5 20, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 × 6 24 होता है तो 6j आ जाएगा प्लस 4 × 2 8 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4/65। ठीक है, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। v वेक्टर इज इक्वल टू 10। हम 65 को यहाँ बाहर निकाल देते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 2k। ये हमारे पास आ गया है v वेक्टर। ठीक है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, 6 के साथ और 2 के साथ और 65 को हर नंबर के नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है,